कविता और नयनतारा, नाम अलग लेकिन रूह एक जैसी। लखनऊ की पुरानी गलियों में पली बढ़ी ये दोनों लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रही। स्कूल के पहले दिन से लेकर कॉलेज की आखिरी परीक्षा तक हर खुशी, हर आंसू, हर राज उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटे। नयनतारा हमेशा से चुलबुली, बातूनी और थोड़ी सी फिल्मी थी। वहीं कविता शांत, गहराई से सोचने वाली और किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी। उनके स्वभाव जरूर अलग थे, लेकिन दिल एक जैसा, सच्चा, मासूम और बेहद वफादार। कॉलेज के तीसरे साल में उनकी ज़िंदगी में आया आरव मल्होत्रा, नया गेस्ट लेक्चरर जो सॉफ्ट स्किल पढ़ाने आया था। उम्र कोई 28 के आसपास, गहरी आवाज़, हल्की दाढ़ी और वो आंखें जैसे सीधे दिल में उतर जाए। पहले नयनतारा की नज़रें उस पर पड़ी। उसने कविता को कोहनी मारी, देख तो कॉलेज में हीरो आया है। कविता हंस दी, लेकिन जब आरव ने क्लास में पहली बार बोलना शुरू किया, कविता को कुछ हुआ, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। समय बीतता गया। नयनतारा आरव की क्लास के बाद बहाने ढूंढकर उससे बात करने लगी। वही चुलबुला अंदाज, वही फिल्मी हरकतें और आरव भी उसकी बातों पर मुस्कुराता था। कविता दूर से ये सब देखती रहती। उसे लग रहा था कि शायद नयनतारा और आरव की बन सकती है, लेकिन उसकी आंखें हर दिन थोड़ी और उदास होती जा रही थी। एक शाम जब दोनों सहेलियां छत पर बैठी थी, नयनतारा ने कहा, कविता मुझे लगता है मुझे आरव से प्यार हो गया है। कविता का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो, लेकिन उसने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। वो अच्छा है और तुम उसे खुश रख सकोगी। तू कुछ छुपा रही है ना? नयनतारा ने उसकी आंखों में झांका। कविता का गला भर आया। मैं भी शायद उसे चाहने लगी हूँ। खामोशी छा गई। चांदनी के नीचे दो सखियों की रूहें किसी अनकहे तूफान से गुजर रही थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों थोड़े अजनबी सी हो गई, एक दूसरे से नज़रें चुराने लगी। लेकिन फिर एक दिन कॉलेज में आरव ने कविता को अकेले में बुलाया। कविता, मैं जानता हूँ तुम्हारी और नयनतारा की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे नयनतारा बहुत प्यारी लगती है, पर तुम मुझे समझती हो। तुम्हारी आँखों में जो सच्चाई है वो कहीं और नहीं दिखती। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कविता कुछ बोल नहीं पाई। उसके लिए ये इमोशन खुशी का भी था और गिल्ट का भी। उसी रात उसने नयनतारा को सब बता दिया। नयनतारा बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, तो अब क्या होगा? क्या हमारी दोस्ती एक लड़के के लिए टूट जाएगी? नहीं। कविता की आंखें भर आई। मैं आरव से कह दूंगी कि ये मुमकिन नहीं, और अगर मैं कहूँ कि तुम पीछे मत हटो। नयनतारा ने आंखें पोंछते हुए कहा, क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे लिए खुद को अधूरा कर दूं? कविता हैरान थी। तू क्या सच में? हाँ, नयनतारा मुस्कुराई। शायद मुझे उससे इश्क नहीं हुआ था, बस एक आकर्षण था। पर जो रिश्ता हमने सालों में बनाया है वो किसी नए रिश्ते से कम नहीं। कुछ महीने बाद कविता और आरव की शादी हो गई, बेहद सादगी से, नयनतारा की मौजूदगी में। शादी में सबसे ज़्यादा चमक नयनतारा की मुस्कुराहट में थी। वक्त बीतता गया। नयनतारा ने खुद को अपने करियर में झोंक दिया। विदेश गई। वहीं उसे अपने जीवन का असली हमसफ़र मिला, आयान, जो उसकी पूरी आत्मा के साथ समझता था। जब कविता माँ बनी, सबसे पहले नयनतारा ही उसके पास थी, और जब नयनतारा की शादी हुई तो कविता ने उसकी विदाई में वही गाना गाया जो दोनों बचपन में मिलकर गाया करती थी। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।